लाइफ कभी कभी आपको एक ऐसे फेज में ले जाता है जहां आपको सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल लगता है। या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके सारे डिसीजंस गलत जा रहे हैं, पर आप खुद को ब्लेम करने या होपलेस फील करने के बजाय आपको चाहिए एक बेहतर प्लान, एक बेहतर डिसीजन। तो चलिए आज हम बात करते हैं 8 स्टेप्स टू अनफॉक योर लाइफ के बारे में, जो कि आपको केयर्स से क्लैरिटी की तरफ ले जाएंगे। हर स्टेप्स के साथ आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल मिलेगा और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी मिलेगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए। इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और मुझे आपकी सपोर्ट भी मिल जाएगी, क्योंकि इस चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मुझे आपकी ज़रूरत है। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब तक तुम ये नहीं मानते कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तब तक उसे ठीक करने का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा। इमेजिन करो तुम्हारा फोन स्लो हो गया है और तुम हर बार ऐप्स अनइंस्टॉल करते हो और रिस्टार्ट करते हो, और एक्चुअल प्रॉब्लम का एड्रेस नहीं करते, जैसे कि स्टोरेज का इशू। लाइफ में भी ऐसा ही होता है। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे सिचुएशन अभी खराब है और इसे एक नई शुरुआत की तरह देखो। जेके रोलिंग को ले लो, डिवोर्स हो चुकी, जॉब भी नहीं थी और वो एक सिंगल मॉम थी, पर जब उसने एक्सेप्ट किया कि ये मेरा रॉक बॉटम है और मुझे अब ऊपर उठना चाहिए, तब उस एक्सेप्टेंस ने ही उन्हें लिखने की हिम्मत दी, और आज वो दुनिया के एक मोस्ट सक्सेसफुल ऑथर के रूप में शामिल है। अब एक जर्नल लो और लिखो तुम्हारी लाइफ की कौन सी एरियाज अभी खराब चल रहा है, और हर प्रॉब्लम को एक नाम दो और बोलो कि दिस इज स्क्रूड अप। और ये तुम्हारी जर्नी का पहला स्टेप है। क्लटर सिर्फ तुम्हारे घर तक ही सीमित नहीं होता, ये तुम्हारे दिमाग और इमोशन तक भी फैल सकता है। तुम्हें अपनी फिजिकल और मेंटल स्पेस को साफ रखना होगा। रिसर्च कहती है कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट तुम्हारी एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ावा देता है, और तुम्हारे डेस्क पे बिखरी हुई चीजें तुम्हारे डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। मारी कोंडो का कोनमारी टेक्निक सुना है कभी? उन्होंने बताया कि जो कुछ चीज तुम्हारी लाइफ में खुशियां नहीं देती, कोई भी चीज तुम्हें खुश नहीं करती या तुम उससे एंजॉय नहीं करते हो, तो उस चीज को अपनी लाइफ से हटाओ। एक अनक्लटर्ड एनवायरनमेंट ही माइंड को शांत रखता है और फोकस में इम्प्रूवमेंट लाता है। अपने घर का एक कोना साफ करो, अपने घर का एक कोना साफ करो और खुद से पूछो कि क्या ये चीज़ मुझे खुशी देती है, क्या ये चीज़ मेरे काम का है। मेंटल क्लटर के लिए एक ब्रेन डंप नाम का एक्सरसाइज है, उसे करो। जो भी नेगेटिव थॉट्स है या अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं, उसे लिख लो और एक के बाद एक करके उसे सॉल्व करो। तुम्हारे लाइफ का एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है तुम्हारी रिलेशनशिप का लैक ऑफ बाउंड्रीज। तुम्हें अपनी टाइम और एनर्जी का प्रोटेक्ट करना सीखना होगा। स्टीव जॉब्स की बाउंड्रीज काफ़ी क्लियर थी। जब वो एप्पल के ऑफिस में होते थे, तब वो अपना पूरा ध्यान, पूरा फोकस अपने काम पर रखते थे। जब वो घर पे होते थे तो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। इस बैलेंस ने उनकी
प्रोडक्टिविटी और पर्सनल सेटिस्फैक्शन दोनों को बूस्ट किया। और एक बात, नो बोलना सीखो, वो भी बिना गिल्टी फील किए। एक लिस्ट बनाओ उन चीज़ों की और उन लोगों की जो तुम्हारी टाइम एंड एनर्जी दोनों को ड्रेन करते हैं, और ग्रेजुअली उनसे डिस्टेंस बनाओ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों के बीच एक डेफिनेट लाइन ड्रॉ करो। तुम्हारी लाइफ तभी सुधरेगी जब तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन होगा। रूटीन तुम्हें डिसिप्लिन सिखाएगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। इलन मस्क अपने पूरा दिन को 5 मिनट स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं। उनका ये स्ट्रिक्ट रूटीन ही उन्हें स्पेसएक्स, टेस्ला और बाकी प्रोजेक्ट के बीच में मैनेज करने में मदद करता है। एक रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन बनाओ जो तुम्हें एनर्जाइज कर दे। सुबह उठकर एक्सरसाइज, मेडिटेशन और उसके साथ साथ एक टू डू लिस्ट भी बनाना। इवनिंग रूटीन में अपने अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करो और नेक्स्ट डे के लिए प्लान बनाओ। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट डालते हैं। अगर तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारी रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी है, अगर तुम्हारी रिलेशनशिप टॉक्सिक है, तो वो तुम्हारी मेंटल हेल्थ और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी दोनों को ख़त्म कर देता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी रिलेशनशिप को ऑडिट करना ज़रूरी है। थिंक ऑफ ओप्रा विनफ्रे। उन्होंने कहा कि उनके सक्सेस का मेन रीज़न ये है कि वो अपने आसपास पॉजिटिविटी फैलाने वाले लोगों को रखती है, जो पॉजिटिव थॉट से भरे हों, जो साफ दिल के हों। टॉक्सिक लोगों को अपने लाइफ से एलिमिनेट करके उन्होंने अपनी फोकस और एनर्जी दोनों को प्रोटेक्ट किया। एक लिस्ट बनाओ उन लोगों की जो तुम्हारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाते हैं या फिर स्ट्रेस फैलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो दोस्त जो तुम्हें हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं, और वो रिलेटिव जो तुम्हें और तुम्हारी गोल्स को हमेशा लाइटली लेते हैं। ग्रेजुअली उनसे डिस्टेंस क्रिएट करो या फिर अपनी इंटरेक्शन को लिमिट करो। साथ ही उन लोगों के साथ अपनी कनेक्शन मजबूत करो जो तुम्हारी प्रोग्रेस पर इंटरेस्टेड है, जो तुम्हें अपलिफ्ट करते हैं। तुम्हारी लाइफ तब तक सर्टेन नहीं है जब तक तुम्हारी फाइनेंसेस आउट ऑफ कंट्रोल है। फाइनेंशियल स्ट्रेस एक बड़ा रीजन है एंजाइटी और डिप्रेशन का। तुम्हें अपने पैसों को ऑर्गेनाइज करना होगा और स्मार्ट डिसीजन लेना शुरू करना होगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ वॉरेन बफेट। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में ही एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप कर लिया था। फाइनेंसेस को कंट्रोल करना और उन्हें इन्वेस्ट करना। उनकी ये अप्रोच ही उन्हें दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक बनाती है। अपने मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करो और देखो कि कहाँ पर पैसे खर्च हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन या फिर इम्पल्सिव शॉपिंग, कहाँ पर पैसे जा रहे हैं। एक इमरजेंसी फंड सेट करो जो कि 3 to 6 मंथ का एक्सपेंसेस कवर करे, और इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नॉलेज लो और छोटी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू करो। तुम्हारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ तुम्हारी लाइफ की फाउंडेशन है। अगर तुम अनहेल्दी हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों सफर करेंगी। अगर तुम अनहेल्दी हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी और हैप्पीनेस दोनों सफर करने वाले हैं। तो स्टे हेल्दी। लुक एट द रॉक। उनके फिटनेस सिर्फ उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, बल्कि उनके मेंटल क्लैरिटी
और उनके डिसिप्लिन के लिए भी ज़रूरी है। उनकी हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद भी वो अपने वर्कआउट को नॉन नेगोशिएबल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं फिटनेस सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल हेल्थ के लिए और डिसिप्लिन के लिए भी ज़रूरी है। फिजिकल हेल्थ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करो। ये जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग भी काफ़ी है। और साथ ही प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करो और हेल्दी ईटिंग को अडॉप्ट करो। मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करो। अगर ज़्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस है तो फिर प्रोफेशनल की मदद लो, क्योंकि थेरेपी एक इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस नहीं। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल्स नहीं है तो तुम इधर उधर भटक रहे हो, क्योंकि गोल्स तुम्हें लाइफ में एक डायरेक्शन देते हैं, तुम्हें अपनी प्रोग्रेस को मेजर करने का मौका मिलता है। अपने लाइफ के हर एरिया के लिए एक स्मार्ट गोल सेट करो, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड टाइम बाउंडेड। हर दिन के एंड में अपने गोल्स के टुवर्ड्स किए गए प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करो और अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करो अगर ज़रूरत हो तो। अब तुम्हारे पास वो रोड मैप है जो तुम्हारी लाइफ को केओस से कंट्रोल की तरफ ले जा सकता है। तुम एक एक स्टेप उठाओगे और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर और तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा चेंज नजर आएगा, एक बड़ा चेंज दिखेगा। लाइफ को अनुभव करना एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक जर्नी है जिसमें कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत है। तुम्हें पहले अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और अपने आसपास और अंदर की क्लटर को क्लियर करना होगा। एक स्ट्रक्चर प्लान के साथ आगे बढ़ना होगा। जो टॉक्सिक लोग और हैबिट्स तुम्हें नीचे खींच रहे हैं उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। अपना रिलेशनशिप, हेल्थ और फाइनेंसेस पर अपना पूरा फोकस करो, पूरा फोकस रखो उसी पर। ये 8 स्टेप्स तुम्हारी लाइफ को रीसेट करने की प्लान नहीं है, बल्कि एक नई लाइफ की शुरुआत करने का प्रॉमिस है। हर स्टेप्स तुम्हें एक बेटर वर्जन ऑफ यू बनाने के लिए पुश करेगा। एक बात याद रखना, ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, क्योंकि हर इंसान की चैलेंजेस अलग होता है, यूनिक होता है। सो ये जर्नी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है, पर तुम्हारा अप्रोच ऐसा होना चाहिए। हाँ, मिस्टेक्स होंगी, फेलियर्स भी होंगे, पर इनसे सीखकर मैं आगे बढ़ सकता हूँ। यही मेरी सीख है। तुम्हारा अप्रोच ये होना चाहिए। फेलियर से ही सीखते हैं लोग, ठीक है? तो अब समय है कि तुम एक्शन लो और अपने रॉक बॉटम का पहचान करो। अपने रॉक बॉटम को एक फाउंडेशन बनाओ, एक सॉलिड फाउंडेशन बनाओ और अपनी लाइफ को ट्रैक पे ले आओ, उस ट्रैक पे ले आओ जहां तुम उसे रखना चाहते हो। आखिर में लाइफ एक गिफ्ट है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथ में। तुम इसे बनाते हो या बिगाड़ते हो, इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हारे सर है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भी मत भूलना। मुझे जानना है कि आप लोगों ने कौन सी टेक्निक को अपनाया है। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।